तो आ गया ना साइड में, इसलिए कहता हूँ वैसा ओवर साइज पार्सल के चक्कर मत पड़ो। 100% चलान है इसका, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसके चलान को। ये देखो गया ना अंदर, याद रखना भाई साहब। ये भाई साहब पोर्टर का ऑर्डर आ रहा है ग्रेटर नोएडा का। ग्रेटर नोएडा का ऑर्डर नहीं छोड़ता मैं कभी भी। ग्रेटर नोएडा का ऑर्डर तो मैं कभी छोड़ता ही नहीं है भाई साहब, ले लेता हूँ मैं, हमेशा लेता हूँ ग्रेटर नोएडा का ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कहाँ है, तू भी ग्रेटर नोएडा जा रहा है क्या? नहीं, ये नहीं जा रहा ग्रेटर नोएडा। चलो पहले ग्रेटर नोएडा का पार्सल पिकअप करते हैं चल के। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में फ्रेंड्स। ये कुछ गाड़ी का पार्ट है और ये थोड़ा लूज़ है, इसको मैं थोड़ा यहाँ रख लेता हूँ। और भाई ग्रेटर नोएडा की ट्रिप है ये हमारी, हैं? हाँ वो कोई नहीं जाएगा, वो चैन उसकी ऐसी रहती है। ट्रिप बी को 0 कर लेता हूँ ये, और ट्रिप को कर लेते हैं हम लोग स्टार्ट। लंबी ट्रिप है वैसा भी। ग्रेटर नोएडा कितना किलोमीटर की ट्रिप है हमारी ये, एक बार में खुलती नहीं लोकेशन। चलते हैं भाई, 34 किलोमीटर की ट्रिप है हमारी ग्रेटर नोएडा। भाई साहब ग्रेटर नोएडा का पार्सल कोई लेता नहीं है, पर मेरे को मिलता है तो मैं ले लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ। ग्रेटर नोएडा का काम कोई इसलिए नहीं लेता क्योंकि वहाँ से काम मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल मेरे साथ भी होता है, पर मेरी सोच ये है कि मैं सोचता हूँ कि एक बार घर से दूर चला जाऊँ किसी तरीके से, उसके बाद फिर आने की व्यवस्था वहाँ देखेंगे, वहाँ की टेंशन वहीं छोड़ देते हैं, पहले यहाँ से लंबा काम ले लेते हैं। पहले इन्होंने वो दिया था मुझे, जो मैंने रखा है अंदर वो एक्सल से, मुझे लगा वही थे तो सवारी ले लेता, पर अब सवारी नहीं ले पाऊँगा पीछे क्योंकि स्पेस है नहीं। बाकी चलते हैं ग्रेटर नोएडा। और भाई मैंने मोबाइल को ना रख लिया है बैग के अंदर, क्योंकि ग्रेटर नोएडा मुझे पता है, तो जहाँ तक का रास्ता मैंने देख लिया है वहाँ तक मेरे को जीपीएस की ज़रूरत नहीं है। अब कोशिश करो जीपीएस से बच सको, क्योंकि जीपीएस जो है ना टारगेट कर लेते हैं आजकल। अभी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था चालान वगैरह हो रहे हैं। और देखो यहाँ पर आपको एक नज़ारा दिखा दूँगा मैं, यहाँ देखो ये खड़े हुए सामने, लो देखो लगवा लिया साइड में। आ जाओ बेटा साइड में लिया, सामान वाले को पार्सल वाले को साइड में ले लिया। ये देखो आ गया ना साइड में, इसलिए कहता हूँ वैसा ओवर साइज पार्सल के चक्कर मत पड़ो। 100% चलान है इसका, किसी का बाप नहीं रोक सकता इसके चलान को। ये देखो गया ना अंदर, याद रखना भाई साहब, इसीलिए बोलता हूँ मैं, ओवर साइज पार्सल है, चलान 100% चलान होंगे ओवर साइज पार्सल में। ये देखो बाजा बजना स्टार्ट। भाई साहब बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर याद रख लेना ये बात, आपकी आंखों के सामने लाइव दिखा दिया आपको कि इस जगह पर चलान होते हैं, और वो भी ओवर साइज़ का चलान है। ये किसी का बाप नहीं रोक सकता चलान को। ओवर साइज पार्सल कभी ज़िंदगी मत लेना, 3 बार दोहरा रहा हूँ बड़े ही सख्त शब्दों में आपको। और भाई पोर्टर कंपनी जो है ना ओवर साइज पार्सल को ज़बरदस्ती डिलीवर करवाती है बाइक राइडरों से, इसलिए पोर्टर कंपनी को ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए कि आप बाइक राइडरों से ज़बरदस्ती ओवर साइज पार्सल डिलीवर्ड मत करवाओ। आप लोग ओवर साइज पार्सल होने पर ड्राइवरों की, बाइक राइडरों की आईडी को ब्लॉक कर देते हो, जिस डर से जो बाइक वाले हैं वो ओवर साइज पार्सल डिलीवर्ड करने पर मजबूर हो जाते हैं। और आपको मैंने इस वीडियो में लाइव दिखाया है पोर्टर कंपनी। आप जो है ना, जब कोई ड्राइवर कोई राइडर बोलता है कि ये पार्सल ओवर साइज है, तो मान लिया करो इस बात को, उसकी आईडी को ब्लॉक मत किया करो। और जो हमारे राइडर भाई हैं, आप सबको भी कह रहा हूँ, ओवर साइज पार्सल हो तो बिल्कुल मत लेके जाया करो। आईडी ब्लॉक होती है तो ब्लॉक हो जान दो भाई, आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो आपको फ़ायदा ही है, आप पोर्टर जैसी बीमारी से बच जाओगे। ये पोर्टर जो है ना बहुत बड़ा संक्रमण है, इस संक्रमण से बच जाओगे अगर आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी तो। पर ओवर साइज पार्सल डिलीवर्ड मत करा करो। कोरोना से फिर भी बच गए, पर इस बीमारी से बच नहीं पाओगे अभी। ये देख रहे हो भैया जी, इस पर तरस आ रहा है मुझे भाई पे। आप सोच के देखो कितना मजबूर है इंसान ओवर साइज पार्सल ले जाने के लिए। अब चाहे इसमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हो भले ही, पर अगर ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया तो सारे एक्स्ट्रा रह जाएंगे तुम्हारे।
ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा भाई ये पोर्टर कंपनी का है पार्सल, मैं बिल्कुल भी नहीं ये बात कह रहा। मेरा मकसद ओवर साइज है। पोर्टर पर निशाना रहता है मेरा तो डायरेक्ट पोर्टर पे ही रहता है निशाना, पर ये बात ओवर साइज की है सिर्फ। हाँ, पोर्टर पे निशाना क्यों नहीं रहेगा? पोर्टर पे निशाना रहेगा ना। पोर्टर ने दो ऑर्डर कैंसिल करने की लिमिट दी हुई है। तीसरा ऑर्डर आप कैंसिल करोगे तो फिर आपकी आईडी को 2 घंटे के लिए ब्लॉक कर देते हैं। मुझको यार एक बात बताओ, ओवर साइज पार्सल अगर 10 बार आएगा तो हम 10 बार ऑर्डर को कैंसिल करेंगे? तुम हमारी आईडी को ब्लॉक नहीं कर सकते। तुम्हें ये नियम लागू करना है ना तो कस्टमर के ऊपर लागू करो कि वो 2 बार ओवर साइज पार्सल बुक कर सकता है। अगर तीसरी बार ओवर साइज पार्सल बुक करेगा तो आप उसकी आईडी को ब्लॉक करो। आप उनकी आईडी को ब्लॉक करो जो ओवर साइज पार्सल बुक करते हैं, ना कि हम राइडरों की। ये तो बदमाशी है सीधा सीधा पोर्टर कंपनी की। मैं तो कहता हूँ अब क्या ही बोलूँ यार, आप लोग समझदार हो, आपको सब पता है। वेलकम टू नोएडा। नोएडा में एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत दिन बाद स्वागत करता हूँ। और भाई आज जो है एक प्लेन क्रैश हो गया। वो टेकअप कर रहा था गुजरात अहमदाबाद में, और जैसे ही वो उसने रनवे को छोड़ा 4 मिनट के अंदर अंदर वो क्रैश हो गया। यानी कि जो छोड़ने आए थे वो तक एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल पाए, उससे पहले उनको उनके परिजनों के मरने की खबर आ गई। 247 लोग भाई साहब सवार थे उसमें, क्रू मेंबर के साथ, जो पायलट वगैरह और जो बाकी के ये एयर होस्टेस वगैरह मिला के 247 लोग तो भाई साहब हाथों हाथ खत्म। और रिहायशी इलाके में भाई साहब वो प्लेन जो है क्रैश हुआ। रिहायशी इलाकों में बोले तो यार झुग्गी वगैरह जो डाल लेते हैं लोग, अवैध अतिक्रमण करते हैं, तो वो गिरा है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो भी लोग रिहायशी लोग हैं वो कितने मरे होंगे कोई गिनती अभी बता ही नहीं पा रहे हैं। जैसे ये रेलवे स्टेशन, रेलवे फाटक के आसपास अवैध कब्जा कर लेते हैं कुछ लोग, एयरपोर्ट के पास कर लेते हैं, बस अड्डों के पास अवैध जो कब्जा करते हैं भाई, इसीलिए गवर्नमेंट इनको तोड़ती है मकानों को, अवैध मकानों को, अवैध कब्जा को, ताकि कभी कोई घटना ऐसी ना घट जाए जो ये घटना घटी है। आज के इस घटना से सबक लेना चाहिए उन लोगों को जो रेलवे स्टेशन, बस अड्डों के आसपास जो है अवैध कब्जा कर लेते हैं। फिर गवर्नमेंट जब तोड़ती है तो उसके बाद कहते हैं कि हम 40 साल से रह रहे थे, हम 50 साल से रह रहे थे। तो भाई गवर्नमेंट की बातों को मानना चाहिए। और अब ये जो भी हुआ है 247 लोग भाई साहब एकदम जल भुन गए। 2000 डिग्री जो है उसमें टेम्परेचर उस वक्त मतलब कि बना है जिस वक्त ये घटना हुई है। आप सोच के देखो 2000 डिग्री का जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो आसपास के कितने वॉल्यूम को, कितने एरिया को उसने अपने क्षतिग्रस्त किया होगा। और न जाने ग्रेटर नोएडा में आपका स्वागत है। भाई साहब मज़ा आता है। देखो यही मज़ा है भाई साहब इस काम का। मेरे को ना अगर घूमने का मन करता है, आप देखो ग्रेटर नोएडा घूमने आ गया मैं। अब बताओ बेफजूल में मैं ग्रेटर नोएडा घूमने आता? चलो भाई साहब, ये सामने देख रहे हो सिल्वर ऑक्स, यहाँ है डिलीवर्ड पार्सल, और जो नंबर इस पर डाला हुआ है ना देव पंचल, इसका मोबाइल आ रहा है स्विच ऑफ। मैं अभी 20 मिनट से फ़ोन कर रहा हूँ तो मेरा बात नहीं हो पा रही, फ़ोन स्विच ऑफ है। अब मैं इनको गाली निकल ली मेरे मुँह से, पोर्टर वालों को। मैं बताओ को सारे ऑप्शनों को आजमा चुका हूँ, कस्टमर केयर से बात करना चाह रहा हूँ इस ट्रिप से रिलेटेड, पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि किसी तरीके से मैं कस्टमर केयर से बात कर सकूँ। तो किराए से संबंधित पूछताछ नहीं है मेरी, ग्राहक से संबंधित मुद्दा है मेरा, ठीक है। अब देखो ग्राहक का फ़ोन नंबर उपलब्ध नहीं है, मैं ये करूं तो भी नहीं मेरी बात हो पा रही। ग्राहक अंतिम किराया ऑनलाइन, ये भी ग्राहक अंतिम किराया बातचीत बंद करे। अब 1 hour later। तो आप ये देखिए आप ये देखिए 8:04 हो रहे हैं भाई साहब, और ये पोर्टर की ट्रिप है। इसको मैं कैश कलेक्टेड दबा रहा हूँ, ठीक है। ये जो कैश कलेक्टेड मैंने दबाया है ना, ये हालांकि कैश कलेक्ट हुआ भी नहीं, अभी पेमेंट नहीं हुई है ये वाली। और तो और पोर्टर कस्टमर केयर मेरी कोई हेल्प नहीं कर पाया, कोई भी। मैंने अपने पड़ोसी को भेजा है जहाँ से पिकअप किया उसके यहाँ, वहाँ से नंबर लिया,
क्योंकि पिकअप वाले को मैं फ़ोन ही नहीं कर पाया था। मुझे रोड पे दिख गया, उसने मुझे ऐसे हाथ दिखा दिया कि पोर्टर से हो। मैंने कहा हाँ, मैंने सामान रख लिया। उसका नंबर इस पर शो ही नहीं कर रहा था, और जिसका नंबर इस पर शो कर रहा था वो नंबर लग ही नहीं रहा था, उसका स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने अपने घर से किसी को भेजा, पड़ोस में किसी को, और फिर मैंने कहा वहाँ से उसको फ़ोन किया किसी तरीके से, और उससे नंबर लिया दूसरा जो नंबर शो हो रहा है ना इस ऐप पे, उसके बेटे को फ़ोन किया है, तब जाके 1-1.5 घंटे बाद जाके मैं पार्सल डिलीवर कर पाया हूँ। पोर्टर का कस्टमर केयर वैसा बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल जीरो है पोर्टर का कस्टमर केयर। यार ये बताओ, मैं यूट्यूबर हूँ, मैं पोर्टर की जो भी ट्रिप करता हूँ कोई ना कोई लफड़ा होता है। राइडरों के साथ भी तो लफड़े होते होंगे यार, सच बता रहा हूँ भाई साहब, क्या बताऊँ मैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा। पोर्टर की हर एक ट्रिप में लफड़े। निकल जाओ भैया, दे दिया वो सामान, यहाँ से निकलूँ। हर एक ट्रिप के अंदर लफड़े हैं, हर एक ट्रिप के अंदर मुझे लग रहा है। किसी में उल्टा सीधा सामान जा रहा है, किसी में लंबा चौड़ा सामान जा रहा है, किसी का पिकअप आड़ा टेढ़ा है। हर ट्रिप के अंदर कोई ना कोई लफड़ा है भाई साहब, इसको बंद करो साले को। 1 hour later. तो भाई ये 213 रुपये की ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ मैं उबर की। ग्रेटर नोएडा से लेके आया हूँ मैडम को, और मैं खड़ा हुआ हूँ इस टाइम अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन। 9 रुपये मिले थे इससे पहले वाली ट्रिप जो मैंने मतलब कि कैंसिल हुई थी। इससे पहले मेरे पास एक ट्रिप आ गई थी, 199 रुपये कमाई हुई है मुझे इस वाली ट्रिप से, जिसमें तो 30 रुपये ले लेगा भैया उबर। 34 किलोमीटर की ट्रिप थी। रेट तो काफ़ी कम था भाई। ग्रेटर नोएडा से अगर ट्रिप मिल रही है तो फिर रेट देखने वाली बात नहीं रह जाती, फिर तो लेने वाली बात रहती कि लेनी ही है। बाकी देखता हूँ भाई, ग्रेटर नोएडा में काफ़ी टाइम लग गया पोर्टर की वजह से, 1-1.25 घंटा बर्बाद हो गया। एक मैंने वहाँ पर रैपिडो की ट्रिप भी करी थी 17 रुपये की, बताने में भी शर्म आ रही है मेरे को। साले 17 रुपये रिक्शे वाला भी ले रहा आज के टाइम में। हमारे को 17 रुपये देती है कंपनी, देखो 17 रुपये 63 पैसे। 1 किलोमीटर पिकअप लेने का, 1.5 किलोमीटर छोड़ा था मैंने। उस मैडम को प्रेग्नेंट लेडीज़ थी वो, और 17 रुपये दिए कंपनी ने। 17 रुपये तो आज के टाइम में कोई रिक्शे वाला नहीं ले रहा। मोची जो होता है ना, बूट पॉलिश करता है बैठ के, 2-3 मिनट लगते हैं उसे, वो भी 40 रुपये लेता है आज के टाइम में। और इन में मुंह से निकल जाएगी गंदी वाली। इन सालों की वजह से हमारे को 17-17, 15-15 रुपये काम करना पड़ रहा है। और नाम भी इस तरीके से दिखाते हैं जैसे कि पता नहीं यार बढ़िया ट्रिप होगी ले लें। ना ड्रॉप का किलोमीटर दिखाते हैं, ना पैसे दिखाते हैं रैपिडो वाले। और तो और कल तक तो इन्होंने सिर्फ बाइक की राइड दे रहे थे, और आज दोबारा इन्होंने बवासीर स्टार्ट कर दी, वही लाइट और बूस्ट और फलाना और ढिमाका। यार ये कंपनियां कभी नहीं सुधरने वाली। इन कंपनी को कितनी भी गालियां दे लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। 11:26 हो रहे हैं, और ये मैं लास्ट ट्रिप कंप्लीट कर रहा हूँ 103 रुपये की। 103 रुपये की ट्रिप भाई साहब कंप्लीट हो रही है मेरी। और टोटल जो अर्निंग दिखा रहा है ये मेरे को दिखा रहा है कितने, ये देखो भाई साहब 225 रुपये की अर्निंग दिखा रहा है मुझे रैपिडो। क्या बात है भाई साहब। और ये मेरी उबर है। उबर कितनी अर्निंग दिखा रहा है, 225 के आसपास ही उबर भी दिखाएगा। दिखा दे भाई, 208 रुपये दिखा रहा है उबर, 225, 208। और भैया जी पोर्टर पे अर्निंग कितनी हुई है अपनी, 225, 208 और 289, 200, 200, 400, 200, 600, 700 रुपये हमारी जो है कमाई हो गई है। और मेरी जो बाइक है वो चली कितनी, 112 किलोमीटर भाई साहब। 112 किलोमीटर में 200 रुपये मेरा पेट्रोल चला गया, मतलब कि 500 रुपये मेरे को बच गए भाई साहब। ग्रेटर नोएडा से ले ही आया मैं अपने घर के पास तक, और 11:31 हो गए। लगभग 6-6:30 बजे करीब मैंने पहली ट्रिप ली थी पोर्टर की भाई साहब। पोर्टर की तो खैर वो वाली ट्रिप ने काफ़ी समय बर्बाद किया। बाकी तो खैर देखो, मैं लेता हूँ पहली ट्रिप लंबी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ग्रेटर नोएडा हो, चाहे गुड़गांव हो, चाहे फरीदाबाद हो, लंबी ट्रिप होनी चाहिए बस। फिर तो मेरे पास आने के रास्ते हैं, आने में मुझे दिक्कत नहीं है। मुझे सारे अड्डे पता है, कहाँ कहाँ काम मिल सकता है। 2-3 किलोमीटर फालतू बाइक इधर उधर चलानी पड़ सकती है, वरना काम की टेंशन नहीं लेता बिल्कुल भी मैं। बाकी मैं आ गया अपने मोहल्ले में, ये आ गया अपना मोहल्ला भाई साहब। शाम को निकला था, देखो क्या मस्त तरीके से काम कर लिया। छोटी छोटी ट्रिप तो ये हमें लेता ही नहीं, आपको पता है। लेंगे अपन बड़ी बड़ी ट्रिप सिर्फ,
और ये लग गई अपनी बाइक। अरे यार ये हो गई यहाँ लॉक। और देखो भाई साहब, बाइक की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा नज़ारा और दूंगा, इसको भी देख लेना, है ना, ज़रूरी है ये भी। अपनी बाइक को हमेशा सेव करो लॉक करके। एक लॉक वो लगाया मैंने, एक लॉक देखो ये लग गया, एक लॉक हो रहा है भाई साहब। और लॉक की कुछ जो है ना चुपचाप रखने वाली चीज़ें भी होती हैं, वो भी मैंने करी हुई हैं। हर चीज़ बताने के लिए नहीं होती है, कुछ चीज़ें छुपाने के लिए भी होती हैं। हो गया लोग, कमाई मैंने आपको बताई दी है वीडियो में। वीडियो को यार लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल कर देना सब्सक्राइब। भाई साहब अक्षरधाम से मिली थी ट्रिप मेरे को, कहाँ की, सीधा साकेत मेट्रो से एक ट्रिप मिली, सीधा घर के पास 12 लाख। चलो भाई लाइक कर देना वीडियो को यार, धन्यवाद।